हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते हैं, वो भी बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। एक और बात, मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कुछ बुक्स एंड ई बुक्स प्रिपेयर की गई हैं। अगर आप बुक्स एंड ई बुक्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, एक फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म भर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमारी बात होने वाली है कि इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहां जाना चाहिए, मतलब किस जगह पर ये न्याय के लिए जा सकते हैं। आपने सुना होगा कई बार उपभोक्ता फोरम के बारे में सुना होगा, आपने कंज्यूमर फोरम के बारे में सुना होगा कि हम वहां पर जाकर शिकायत करते हैं। तो ऐसी ही कुछ फोरम्स या जो प्राधिकरण या जो कुछ संस्थाएं हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये टॉपिक है कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र के अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार का। क्योंकि हमने बहुत सारी बातें करी कि हमें उपभोक्ताओं को जानकारी होनी चाहिए, उपभोक्ताओं के चयन का अधिकार और सबको सुरक्षा का अधिकार, ये सारी बातें हमने करी। अब हम बात करेंगे कि आपके साथ अगर धोखाधड़ी हो चुकी है फिर हम शिकायत कहां करें, हम अपना हल कहां ढूंढें और जाने का तरीका क्या हो, हम कैसे वहां पर शिकायत करें, इनके बारे में जाने। हमने दो कहानियां पढ़ी थी, रेजी मैथ्यू के बारे में और अभिरामी के बारे में। आपने देखा होगा इन दोनों के बारे में। रेजी मैथ्यू का केस आपने देखा था कि वो हॉस्पिटल का वहां पर सेवा प्राप्त कर रही थी, हॉस्पिटल में सेवा प्राप्त कर रहा था, हॉस्पिटल में वो टॉन्सिल्स के ऑपरेशन के लिए गया था, लेकिन गलत डोज लगा देने के कारण, गलत तरीके से बेहोश करने के कारण दिमागी स्थिति खराब हो गई और 5 लाख के मुआवजे का केस किया गया था। अभिरामी के प्रकरण में देखा था आपने कि उसने कहीं 2 साल के लिए एडमिशन लिया था किसी कोचिंग में और फिर उसको कोचिंग में जाते ही अच्छा नहीं लगा तो उसने 1 साल बाद छोड़ दिया। तो उसकी 1 साल की फीस देने के लिए कोचिंग संस्थान ने मना कर दिया। फिर उसने शिकायत करी कहीं जाकर, अब कहां गई थी वही हम जानने वाले हैं, कहीं जाकर शिकायत करी और उसके बाद फिर उसको बाकी का पैसा भी मिल जाता है। तो ये 2 प्रकरण जो है इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये कुछ उदाहरण हैं जिनमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की अवहेलना की गई थी और की गई है और हमने रेजी और अभिरामी के उदाहरण से जान भी लिया था। ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे देश में घटित होती रहती हैं, सब जगह पर होता रहता है, ऐसा चलता रहता है कि घटनाएं घटती रहती हैं। इस स्थिति में इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहां जाना चाहिए। जैसे आप देखें, ये कुछ फोटो हैं, इनके बारे में हालांकि हम लास्ट में जिक्र करेंगे, सारी फोटोज का इकट्ठा हम लेंगे, सब 6-7 फोटो आएंगी तो लास्ट पे अपन उन पर बात करेंगे। उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। मतलब अगर उनके साथ अनुचित कुछ हो गया है और उनके साथ शोषण कर लिया गया है, गलत चीज थमा दी गई है, गलत पैसा ले लिया गया है, तो क्षतिपूर्ति का अधिकार उनको है। यदि उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार उपभोक्ता को होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है ताकि कोई किसी भी उपभोक्ता के साथ ठगी ना हो, उसका किसी का भी शोषण ना हो। उपभोक्ता उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र के सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, स्वयं किसी वकील के साथ अथवा वकील की सेवा के बिना भी, खुद खड़ा होकर या वकील के साथ, जैसे चाहे वो शिकायत दर्ज करा सकता है। आप ये जानने के इच्छुक होंगे कैसे एक पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति के लिए शिकायत करेगा या क्षतिपूर्ति कैसे प्राप्त करेगा, उसके स्टेप समझाएंगे कैसे आप शिकायत करेंगे। अब हम श्री प्रकाश के मामले को लेते हैं। इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव एक मनी ऑर्डर भेजा था, आपने देखा है ना, यहां पर अपनी बेटी के लिए प्रकाश मनी ऑर्डर है ना, श्री प्रकाश मनी ऑर्डर भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस जाता है। प्रकाश को पता चलता है कि रुपया उसकी बेटी को नहीं मिला है ना, तो ये इनने क्या किया, यहां पर एक मनी ऑर्डर भेजा। अपनी बेटी को जब इन पैसों की जरूरत थी, उनकी बेटी को जब पैसे चाहिए थे, तब वो पैसे प्राप्त नहीं हुए तो पैसे की कोई कीमत नहीं। हर चीज की कीमत तब है जब वो सही समय पर आपको मिलती है। आपको कक्षा 10वीं अभी करनी चाहिए, आज से 10 साल बाद नहीं करनी चाहिए, उसकी कीमत आज ज्यादा अच्छी है। आज अच्छे नंबर से पास होना पड़ेगा, आज अच्छे से आगे बढ़ना पड़ेगा, आज कीमतें कर नहीं है, तो आज आप इसकी अहमियत समझें। तो पैसे की भी जरूरत कब है, जब शादी थी तब जरूरत थी, शादी के बाद पैसे की उतनी अहमियत नहीं है, वो घट जाती है अहमियत। यहां तक कि महीनों के बाद भी वो पैसे नहीं पहुंचते। प्रकाश ने नई दिल्ली के एक जिला स्तर के उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मुकदमा दर्ज कर दिया कि भाई हमने मनी ऑर्डर किया था अपनी बेटी को, वो आज तक नहीं पहुंचा, शादी के लिए भेजा था। उन्होंने जो कदम उठाए वे सभी विस्तार से नीचे दिए गए हैं, एक एक करके हम एक एक करके उन पर बात करेंगे। आजकल उपभोक्ता एक व्यक्ति के रूप में या समूह के रूप में, शारीरिक रूप में अथवा इंटरनेट के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं, खुद जाकर कर सकते हैं, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपने मुकदमे की कार्यवाही करवा सकते हैं। जैसे चाहें वैसे आप वहां पर जा सकते हैं। जैसे आप देखें,
प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के बारे में पूछा, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, रजिस्ट्री, ये सब कुछ पूछा, इन्हें मना कर दिया कि यार यहां नहीं है, कुछ नहीं। पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रकाश के प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो फिर प्रकाश ने क्या किया, प्रकाश क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सलाह लेने जाते हैं। यहां पर पहुंचे, उन्होंने पूछा, जब प्रकाश एक नजदीकी उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मुकदमा दर्ज कराने जाते हैं तो अदालत के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हुए अदालत दूसरे पक्ष को नोटिस भेजती, क्या आपने ऐसा किया है? क्योंकि इनने भेजा है मनी ऑर्डर, इनके पास प्रूफ है कि हमने भेजा है, लेकिन वहां रिसीव नहीं हुआ, तो फिर इन्हें शिकायत कर दी इसकी। वे आयोग कार्यालय में मुकदमे पर स्वयं बहस करते, चूंकि वकील नहीं कर पा रहे थे तो उन्हें खुद बहस करना ठीक है, तो आप खुद भी कर सकते हैं, वकील के माध्यम से भी कर सकते हैं। आयोग कार्यालय के जज दस्तावेजों का सत्यापन करते और पीड़ित पक्ष तथा दूसरे पक्ष दोनों की दलीलें सुनते। जज आयोग का फैसला सुनाते है ना, जज आयोग का इन्हें फैसला सुनाया कि भाई उसको जो भी पैसा मनी ऑर्डर का था वो भी दिया जाए, साथ ही साथ समय पर नहीं पहुंचाया, इसके लिए हर्जाना भी लगाया। तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन के विभिन्न संगठनों के निर्माण की पहल की है ना। भारत में उपभोक्ता आंदोलन जो हुए हैं उनने अलग अलग स्तर पर जो इसके संगठन बनाए जाएं कि जहां पर हम शिकायत कर सके, उनके निर्माण की पहल हुई है। सामान्यतः उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से इनको जाना जाता है। क्या होते हैं ये उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण का मार्गदर्शन करते हैं कि भाई विवाद का निवारण कैसे किया जाए, इनका मार्गदर्शन करें। मान लीजिए आपके साथ कुछ घटना घट गई, घटना घटने का मतलब क्या है कि आपके साथ कुछ गलत हो गया। 10,000 रुपए का आपको मोबाइल लेना था, आपने ऑनलाइन मोबाइल का ऑर्डर किया, बढ़िया मोबाइल का डिब्बा आया और उसमें 5 रुपए की घड़ी साबुन की बट्टी निकली आपको। चूंकि आपने जब छू कर देखा तो वजन वैसे ही लग रहा था, खोलकर हम चेक करते नहीं, बोले आराम से घर में देखेंगे, 5 रुपए की घड़ी साबुन की बट्टी निकली और आपको लग गई कितने, 10,000। अब कहां शिकायत करें? तो आपने देखा कुछ लोगों ने शिकायत की है, तो अब क्या करने लगे हैं, ऑनलाइन वाले भी अब आपको खोल कर दिखाने लगे हैं कि ये वही चीज है या नहीं है। तो अब ये ऐसी ठगी हो जाए तो कहां जाए, तो आप ऐसे ठगी होगी तो इन उपभोक्ता विवाद निवारण में जाएंगे, तो यहां पर ये आपका मार्गदर्शन करेंगे। कैसे उपभोक्ता अदालत में आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, कैसे आप अपना हर्जाना प्राप्त कर सकते हैं, सारा मार्गदर्शन आपको यहां से मिल जाएगा। बहुत से अवसरों पर इन आयोगों में व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ये स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं तो आपने निवासी कल्याण संघ के बारे में जरूर सुना होगा, इसकी आपने नेम प्लेट जरूर देखी होगी। यदि उनके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यवसायिक कार्यवाही होती है तो उनकी तरफ से संस्था इस मामले को देखती है, उसकी पैरवी करती है। अब आपके साथ कोई गलत हो जाए, आपको मान लीजिए 10,000 के मोबाइल में, 10,000 का जो मोबाइल था उसमें आपको घड़ी साबुन मिला या रेन साबुन आपको देखने को मिला और मोबाइल नहीं मिला, तो शिकायत कहां करेंगे? तो सबसे पहले आप जिला स्तर के आयोग पर करेंगे। अगर ये रिजेक्ट कर देता है तो आप राज्य स्तर पर, अगर ये रिजेक्ट कर देता है तो आप राष्ट्रीय स्तर पर, आप तीनों जगह जा सकते हैं। डायरेक्ट जिला स्तर से भी मामला शुरू कर सकते हैं, यहां पर अपील खारिज होने पर आप क्या कर सकते हैं, राज्य स्तर पर, राज्य से खारिज होने पर राष्ट्रीय स्तर पर, या फैसला आपको अच्छा नहीं लगता तो भी आप ऊंचे स्तर के आयोग में शिकायत कर सकते हैं। यह मुकदमों की अपील का सामान्य क्रम है, इस तरीके से ही सामान्य तौर पर हम चलते हैं। इस प्रकार अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थ बना दिया कि भाई हम अपनी बात रख सकते हैं, वकील के माध्यम से रख सकते हैं, वकील के बिना रख सकते हैं। इससे हमें जो तरह तरह की घटनाएं हो रही थी, गड़बड़ियां हो रही थी, उनसे बचने का मौका मिल गया। या फोटो देख पा रहे हैं, जागो ग्राहक जागो, सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं कि भाई अधिकारों को आपका दमन हो रहा है तो उनके खिलाफ जागो ग्राहक जागो, ग्राहकों को कैसे जगाया जाए, सचेत करने के लिए सरकार के द्वारा ये कैंपेन चलाई जाती है ताकि कंज्यूमर को उनके अधिकारों के बारे में बताया जा सके। तो उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहां जाना चाहिए, ये बात हमने देखी कि आप जिला स्तर पर जा सकते हैं, राज्य स्तर पर जा सकते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर जा सकते हैं। जाने का तरीका आप खुद भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, खुद जाकर कर सकते हैं, वकील के माध्यम से करवा सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। ये सारी बातें हमने यहाँ पर जानी। और वो जो उपभोक्ता फोरम है या उपभोक्ता निवारण या विवाद निवारण केंद्र है वो आपको मदद करता है, या जो परिषद है वो आपको मार्गदर्शन करती है कैसे मुकदमा करना, ये सारी बातें हमने यहाँ पर जानी। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए। आपको यहाँ पर किसी भी वीडियो के लिए 1 भी रुपए का पेमेंट नहीं करना और किसी भी वीडियो में क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज यहाँ नहीं किया जाता। हम बहुत सारे कोर्स चलाते हैं, सीबीएसई, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, नीट, ये सारे कोर्स आप देख सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क में मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको देखने को मिलते हैं। अब ये वीडियो आप कहां देख सकते हैं, तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com और हमारे एप्लीकेशन जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से, तीनों जगह बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पेमेंट नहीं करना।
बुक्स एंड ई बुक्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। बुक्स क्वालिटी एंड कंटेंट वाइज बहुत अच्छी बनाई गई है, साथ ही साथ इसके अलग अलग भाग बनाए गए हैं ताकि आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आए। आप हमसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, वीडियो कैसा लगा है, तो ये भी आप कमेंट में जाकर बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। कोई डाउट है तो उनको भी कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।